हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हद है यार। तो आ गया है सबा अप्पी का नया व्लॉग जिसमें वो जा रही हैं सरप्राइज डेट पर जहाँ पे उनकी हुई है लड़ाई। फ्रेंड्स, नज़र लग गई, लड़ाई हो गई। तो स्टार्टिंग हुई अपने आप को शीशे में दिखाकर अपना इंट्रो देते हुए, और उसके बाद स्टार्टिंग में ही जनाब जो हैं, इनके जो जनाब हैं यानी कि हमारे फ़नी भाई यानी कि सनी भाई, उन्होंने कहा है कि आज सबा के लिए कुछ सरप्राइज़ है। और अच्छा सरप्राइज़ है, ऐसे कह रही थी जैसे खुद को पता ना हो, जबकि खुद ही ने बोली थी सनी से बोलने के लिए। और इतनी खुशी मना रही है पहले से पता हुए सरप्राइज़ की कि जगह जगह जाकर सबको बता रही है। और मतलब खुद सरप्राइज डेट पे जा रही है, ऐसी बात क्या किसी को बताने की होती है। सबको जाके गा रही है और वहाँ कोई है भी नहीं इसकी बात सुनने के लिए, ना अम्मी है ना बेटी खाला है, सिर्फ रिज़ा रेहान थी। रिज़ा रेहान को बता रही थी और उनका कोई रिएक्शन भी नहीं था इस बात पे। रेहान ने इतना गंदा रिएक्शन दिया तो कह रही, ओ इतना गंदा रिएक्शन क्यों दिया फ्रेंड्स। और सनी भाई ने एक्सप्लेनेशन देते हुए क्या कहा कि पूरा दिन बेचारी थकती है एडिटिंग कर करके और परेशान हो जाती है, तो उसे स्पेशल फील कराने के लिए आज मैंने ये सरप्राइज़ प्लान किया है। दिन भर बेचारी इतना काम करती है, बेचारी थक जाती होगी ना, पूरे घर का काम करना, झाड़ू पोछा बर्तन, और उसके बाद खाना बनाना, फिर नखरे दिखाना, बहुत काम करती है बेचारी। उसे सुकून देने के लिए सनी भाई उसे लेके गए थे सरप्राइज डेट पर। और डेट पे गई है तो ये नहीं कि एंजॉय कर ले, वो अपना ये देखने पर लगी पड़ी है कि 1500 रुपये कैसे उसको पूरे करें। कभी नाचोस मंगा रही है, कभी पनीर टिक्का मंगा रही है, और इतना दुखी होकर बता रही है कि अब हमें ये भी मंगवाना पड़ा, अब हमें ये भी मंगवाना पड़ा। जंक फूड की तो इतनी आदत है कि अलग अलग चीज़ें मंगा रही है। वहाँ एंजॉय करने गई थी तो एंजॉय करती। सच पूछो तो ये सब बताने की यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं थी, इतनी तो खुद को भी अकल होनी चाहिए थी इसे। क्या कोई अपनी डेट की बातें सबको बताता है? ये तो पर्सनल होती हैं, पर इन्हें पर्सनल से क्या लेना देना जब भी ये सरेआम अपनी किस दिखा सकती हैं, वो भी सिर्फ एक इमोजी लगाकर। तो डेट तो बहुत छोटी सी चीज़ है, चाहती तो ये उस व्लॉग में से भी वो कट कर सकती थी जो सीन उन्होंने छुपाया था, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपना कंटेंट शूट करने गई थी वहाँ पर, और वो कंटेंट इन्हें मिला नहीं क्योंकि वहाँ लोग प्राइवेटली अपनी चीज़ें एंजॉय कर रहे थे अंधेरे में, और ये लोग इन्हें डिस्टर्ब करते फिर रहे थे, जो कि सनी ने भी खुद कहा था कि किसी दिन तुम्हें डांट पड़ेगी। और ये मैडम तो है ही इस चीज़ में एक्सपर्ट कि कहीं भी कैमरा लेके स्टार्ट हो जाना। हेलो फ्रेंड्स। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, हमारे प्यारों ने बहुत प्यार से हमारे लिए डेट फिक्स करी थी, और वो बात दूसरी की, पैसा तो मेरा ही है, पर वो ऐसा करता रहता है मुझे खुश करने के लिए, मुझे सुकून देने के लिए। मैं थक जाती हूँ ना पूरे दिन एडिटिंग करते करते, बहुत थक जाती हूँ। मैं मुझे चाय पिलाने ले जाता है स्टेशन पे, और मुंबई में यहाँ ले आता है सी के किनारे। घबराहट हो गई फ्रेंड्स, घबराहट हो गई। ओके टाटू। अब मुझे तो जब मज़ा आया है जब बोलते बोलते इसके सर पे डंडी आके लगी। इसके तो लगना ही चाहिए था, ये तो ज़रूरी था इसका लगना, क्योंकि ये अपनी बकबक से सबको डिस्टर्ब करती रहती है। और सनी भी कह रहा था कि तुम बहुत ज़्यादा बकबक करती हो, इसलिए इसको ये पड़ा है। और इतनी सी डंडी लगने पर भी कह रही है फ्रेंड्स बहुत ज़ोर से लगी है फ्रेंड्स। ऊपर से फ़ोटोशूट के लिए एक वास के आगे ये खड़ी हो गई जिसमें फ्लावर्स रखे थे, तो वही दिखना बंद हो गए। फ्लावर्स से याद आया, जो झगड़ा हुआ था वो इसी बात पे हुआ था कि आते वक्त इसको एक फ्लावर वाला दिखा था, यानी गुलाब वाला दिखा था, और इसने उम्मीद बांध ली थी कि सनी उसको गुलाब लेके देगा, लेकिन उसने नहीं लिया और इसको बुरा लगा। तो उसकी थाना पूर्ति करने के लिए रास्ते में जितने भी लोग आ रहे थे उनसे सबसे फ्लावर लेके और रख लिए, पूरी गाड़ी को गार्डन बना दिया। पैसा भी उसका और गिफ्ट भी उसी को। और वापस आएगी, और वापस आने के बाद अपने फूल दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि मैं डेट पे से आ गई, सीधा घर में घुसी चली गई, जबकि लाइट्स ऑफ थी और सब लोग सो रहे थे। और सोते हुए को जगा दिया, जिसमें नीचे बेटी खाला सोती हुई नज़र आ रही हैं, और रिज़ा रेहान थोड़े जागे हुए थे तो उन्होंने उठ के उसका वेलकम कर दिया। और अम्मी के बारे में पूछा कि अम्मी सो गई, कि हाँ सो गई, बल्कि वेलकम नहीं करा, उन्हें नींद से जगा दिया। इतना बेशुमार और बिना मतलब का पैसा है इनके पास, इतने सारे जूते खरीद सकते हैं, पर अपने घर के लिए एक फोल्डिंग या कोई अच्छा मोटा गद्दा नहीं खरीद सकते, क्योंकि बेटी खाला वहाँ ज़मीन पर सो रही हैं। हमने दीपिका के व्लॉग में भी देखा था जब ट्रांसजेंडर्स आए थे और बेटी खाला नीचे ज़मीन पर बैठी हुई थी अपने पैर फैलाकर, क्योंकि वो अपने घुटने नहीं मोड़ सकती, उनके घुटनों में तकलीफ़ है। जब से हमने इनके व्लॉग देखने शुरू करे हैं तब से बेटी खाला को हमने चेयर पर ही बैठा हुआ देखा है, क्योंकि उनके घुटनों में तकलीफ़ है, इसलिए उन्हें उठने बैठने में दिक्कत होती है।
और नेक्स्ट डे हो गया और इनकी फिर लड़ाई हुई एक बॉटल ले जाने के ऊपर, जिसमें ये सबा बोलती हुई नज़र आई कि नज़र लग गई फ्रेंड्स, क्योंकि कमेंट्स में बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो रही थी सनी की, इसलिए नज़र लग गई। लोगों से नज़र नहीं लगी है बहन, तेरा एरोगेंस आगे आ गया है। तो क्या हुआ अगर उसने डेट प्लान करी थी और फूल नहीं दिया, अप्रिशिएट करती कि उसने डेट प्लान करी, लड़ाई झगड़ा करने की क्या ज़रूरत थी। या ये कहना चाहती है कि सब कुछ मेरे पैसों पे कर रहा है, तो जो मैं कहती हूँ वो भी करना पड़ेगा और जो मैं नहीं भी कहती जो मेरे मन में होता है वो भी करना पड़ेगा। सनी तुम भी देख लो भैया, अगर सब कुछ ये कर रही है तो तुम्हें करते हुए भी सुनना ही है और ना करते हुए भी सुनना ही है। अब चाहे लड़कियों वाली बोतल उठा के चलना पड़े या चप्पल उठा के चलना पड़े, ये चॉइस भी तो तुम्हारी है, तुमने ही तो चूज़ किया था। फ्रेंड्स ऐसा मत कहो, मेरा सनी मेरा प्यारू बहुत अच्छा है। वो तो मैं झूठ मूठ का झगड़ा कर रही थी कंटेंट के लिए, व्लॉग में हंसी मजाक कराती हूँ ताकि आप लोग को हंसी आए, इसलिए फ्रेंड्स। अब अगर मैं ये कहती कि हम वहाँ गए और जाकर आ गए तो क्या मज़ा आता फ्रेंड्स, कुछ तो समझो ना फ्रेंड्स। सनी को भी तो समझना चाहिए ना कि उसकी बीवी एक व्लॉगर है और जो कुछ होता है वो कंटेंट के लिए ही होता है। तो जितना ज़्यादा वो मुझे कंटेंट देगा उतना ज़्यादा पैसा आएगा फ्रेंड्स, तभी तो मैं उसे 15 जोड़ी 20 जोड़ी फॉर्मल कपड़े पे दिलाऊंगी, तभी तो ना फ्रेंड्स। ओके टाटू। तो फ्रेंड्स इन लोगों ने तो बता दिया है कि जो कुछ करती हैं वो कंटेंट के लिए करती हैं, जो बिगाड़ती हैं वो कंटेंट के लिए बिगाड़ती हैं, जो दिखाती हैं वो कंटेंट के लिए दिखाती हैं, और जो करती हैं जो जिसको दिलाती हैं वो भी कंटेंट के लिए दिलाती हैं और बाद में जताती भी हैं। तो नॉर्मल लाइफ इनकी है नहीं, जो भी कुछ है वो कंटेंट के लिए है। तो चलो इनकी फेकनेस के साथ हम इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय बाय टाटू।